हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो है हमारे 6 टॉपिक के बारे में, जो है एलपीजी रिफॉर्म्स। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करंट से रिलेट कर पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे आज। तो जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका जो हम इकोनॉमी पार्ट सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक करो। आते ही आपका काम क्या है? आते ही आपका काम है लाइक करना और शेयर करना। आप लाइक करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और साथ के साथ मैं आपके लिए जो दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है वो भी लेके आऊँगी। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? सबसे पहले हमें बात करनी है एलपीजी पर। एलपीजी का मतलब क्या है? एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट। जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण। तो क्या था 1991 से पहले? क्या था 1991 से पहले भारत के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि भारत 15 दिन का ही तेल खरीद सकता था। सिर्फ इतना ही पैसा बचा था। इतना क्राइसिस आ गया था इंडिया में। तो फिर क्या हुआ? फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उस टाइम पे 1991 में वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ को बोला कि हमें चाहिए लोन। तो आईएमएफ ने बोला कि पहले आप लेके आओ एलपीजी रिफॉर्म्स, फिर हम आपको देंगे लोन। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर लेके आए ये 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी सुधार, रिफॉर्म्स मीन्स सुधार। ठीक है, रिफॉर्म्स मीन्स सुधार। तो आगे हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन। उदारीकरण होता क्या है? उदारीकरण होता क्या है? मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो ये आप हो और आपके पेरेंट्स ने आपको फुल आज़ादी दे दी कि आप कुछ भी करो, लेकिन आप पे कुछ शर्तें लागू कर दी। क्या? आप टाइम पे घर आओगे, आप रात को 8 बजे से पहले घर आओगे और टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे पढ़ाई करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम था लिबरलाइजेशन में। बोला गया गवर्नमेंट को कि जो आप हैं, जो गवर्नमेंट है वो कंपनियों को छूट दे ताकि वो अपना व्यापार कर सकें, वो कंपनियां खुल सकें, अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन उन पर कुछ शर्तें लागू कर दे गवर्नमेंट। जैसे आप टैक्स इतने % भरोगे, आप टैक्स जो है टाइम पे भरोगे, इतने इतने महीने के अंदर भरोगे। तो ये कुछ शर्तें थी, वो लागू कर दी गई थी। फिर क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। सब चीज़ें अब भी यही हो रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? अब यही कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन ही कर रहे हैं देश में। और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि ट्रेड फ्री हो, हम व्यापार करें, वैश्वीकरण हो, कंपनियां हमारे यहाँ से जाएं, वहाँ से आएँ। ऐसे होता क्या था, जैसे ये इंडिया है 1991 से पहले क्या था कि इंडिया से बाहर ना कुछ जाता था ना इंडिया में कुछ आता था सिवाय तेल के। ठीक है, सिर्फ तेल आता था क्योंकि जो कच्चा तेल है वो इंडिया में बहुत कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। गोल्स क्या क्या थे? जो गोल्स थे वो क्या क्या थे? बोला गया कि लिबरलाइजेशन जो लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? ताकि जो ट्रेड है वो बढ़े, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका सुधार हो, जो टैक्स है टैक्स में सुधार हो, फॉरेन एक्सचेंज में सुधार हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है सुधार हो। इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, भारत के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और क्या है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, व्यापार जो है फॉरेन कंट्रियों के साथ बढ़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन की बात कर लूँ, अगर मैं करंट से रिलेट कर पढ़ूँ प्राइवेटाइजेशन को, तो देखिए अब क्या हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट
पीपी 3 पीपी हैं, आप 3 पीपी हमेशा याद रखो। 3 पीपी क्या? पब्लिक जो प्लस प्राइवेट इज इक्वल टू पार्टनरशिप। पब्लिक प्लस प्राइवेट इज इक्वल टू पार्टनरशिप, ये चल रहा है। गवर्नमेंट, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने भी तो यही ऐलान कर दिया ना, जो इतनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनमें क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज में वो जो गवर्नमेंट कंपनीज के हैं वो शेयर बेच देंगे। शेयर बेच में उसमें कुछ को परसेंट, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें कुछ को परसेंट वो अपने शेयर रखेंगे, बाकी सारे बेच देंगे। ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। अभी ये देखो, ये 4 जून की खबर है, ये अभी 2-3 दिन की खबर है। देखिए क्या बोला कि जो बैंक हैं उनको प्राइवेट किया जाए। बैंकों को प्राइवेट करने पर जो है बात चल रही है। किन किन बैंकों को? देखिए, एक बैंक पंजाब बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये एक बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन 3 बैंकों को प्राइवेट करने पर बात चल रही है। बोल रहे हैं कि इनको प्राइवेट कर दो। ये 4 जून की बात है, देख लो। एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, याद रखना। पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ना, इस पर सवाल ज़रूर आएगा, प्राइवेटाइजेशन पर। सवाल क्या था पहले, क्या आया था वो मैं आपको आगे, जैसे ही हमारा इकोनॉमी पार्ट कंप्लीट होगा ना, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने सारे लेके आऊँगी मैं, ठीक है। तो अभी है ग्रोथ की बात। देखिए आपके सामने है ग्रोथ, कहाँ से कहाँ चली गई। प्राइवेट जो है, प्राइवेटाइजेशन कितना बढ़ गया। अब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है आपके सामने है। जैसे जापान में सब बुढ़े बुढ़े हैं, वहाँ पे जो यंग जनरेशन है नहीं। हमारे भारत में क्या है, यंग जनरेशन है। तो क्या होगा, जापान से क्या आ रही, टेक्नोलॉजी आ रही है, और जो हमारे लोग हैं वो टेक्नोलॉजी प्राप्त करके जापान जा रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कैपिटल मोबिलिटी, लेबर मोबिलिटी, सब कुछ बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। ट्रांसपोर्ट, लो टैरिफ, जैसे बाहर से चीज़ आती है 100 रुपये में, यहाँ क्या हो जाती है 500 रुपये की। अगर हमारे इंडिया में वही चीज़ हमारे इंडिया में बनेगी, कितने की बनेगी, 100 रुपये की। मान लो हमें 200 को भी मिलती है, फिर भी हमारा 300 रुपया तो बचा ना, 300 रुपया हमारा बच गया। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, सब देशों का इंटरलिंक। ये दिख रहा है ना जाल, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये देखिए करंट मेन टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है, क्या चल रहा है, कल्चर। एक दूसरे का कल्चर अपनाने वो जाते हैं ना बाहरले देश अपना कल्चर दिखाने के लिए। अभी बहुत से जो गए थे मेले लगते हैं, जैसे शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चाइना में गए थे और वहाँ से कुछ वो है प्राइज़ जीत के भी लेके आए। जो हमारा कल्चर है ना वो दिखाते हैं बाहरले देश में। इन्वायरमेंट पर काम चल रहा है, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर और सोसाइटी पर बहुत काम चल रहा है ग्लोबलाइजेशन पर। इन्वायरमेंट पर तो पता ही है, भारत लीडर बना हुआ है इन्वायरमेंट का। आपने बहुत सी न्यूज़ देखी होंगी कि मोदी जी इन्वायरमेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और बाहरले देशों में भी बहुत वो कर रहे हैं। जैसे मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगी ना, सब बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी स्कीम्स बाहर लेके आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। जैसे कोप की मीटिंग चल रही थी, कोप की मीटिंग हुई है, 14 हुई है, 25 हुई है, ये इन्हीं पर इन्वायरमेंट पर ही हुई हैं। तो ये था हमारा आज का एलपीजी रिफॉर्म्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है ना। लाइक और शेयर करना ना भूला करें, और सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं साथ के साथ जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आपके साथ शुरू कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।